कहाँ गए भाई साहब वो लोग जो लोग बोलते थे टाइगर 3 के खिलाफ? वो ट्रोलिंग मतलब ऐसा है वैसा है। और टाइगर 3 का जब लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन आया तो लोगों ने कहा देखो अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, क्या कमाल का किया है पोस्ट क्रेडिट सीन, ये वो। अब लोग कहाँ हैं? बोली किसी की निकल रही है। सारी चीजों बात होगी इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है तो वीडियो में जरूर बनाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम। मैं हूं आपका दोस्त आशुष खान। जब टाइगर 3 आई थी, जिसके खिलाफ शुरू से लेके एक निगेटिव चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, सब कुछ हुआ, उसके खिलाफ ये तक बोला गया कि फिल्म इतनी बकवास, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन देखो इतनी तगड़ी धमाकेदार अयान मुखर्जी ने खुद डायरेक्ट की है, जबरदस्त तरीके से। सोचो वॉर 2 क्या तहलका, क्या तबाही होगी। सोचो जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन, बवाल। और जो कि मैंने वॉर 2 का भी 5-6 दिन पहले आप देखो, मैंने हमेशा सपोर्ट कर दिया उसका इस टाइम कि भाई यार सपोर्ट करना बनता है, इतनी बड़ी फिल्म है और अपना बॉलीवुड से और ऋतिक रोशन को लड़ाई खुन्नस तो है नहीं, तो मैंने सपोर्ट किया। लेकिन जब मैं फिल्म देखा, फिल्म देखने के बाद मैं सोचता हूं कि इससे भी थर्ड क्लास कोई फिल्म बन सकती है? मैं तो सोचता हूं नहीं बनेगी। सोचो स्पाई यूनिवर्स, सोचो आपके पास ऑटोमेटिक हाइप बन जाता है कि स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, बड़े बड़े स्टार होंगे, बड़ी डायरेक्शन होगा, एक्शन होंगे और पानी की तरह पैसा बहाया गया है, तो ये वीएफएक्स सीजीआई सब तगड़ा होगा, मतलब हर एक चीज का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। वॉर 2 में कुछ भी नहीं, कहानी घंटा आपको समझ में आएगी कि मतलब ये किस हिसाब से जोड़ी गई है स्पाई यूनिवर्स से। आप खुद से पूछोगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने जो दिमाग में आया वो बना दिया, उनको समझ में खुद नहीं आ रहा था वो बना क्या रहे हैं। वो स्पाई यूनिवर्स से कहानी बना रहे हैं या खुद दोस्त यारी कहानी बना रहे हैं, जिसमें रूठना मनाना, हीरो और विलन दिखाना है कि एक हीरो एक विलन, एक हीरो एक विलन। समझ रहे हो? टाइगर 3 को जितना लोगों ने ट्रोल किया था, आज वो लोग देखेंगे इस फिल्म को तो टाइगर 3 जो है इससे लाख गुना बेस्ट बनाई थी मनीष शर्मा ने। समझ रहे हो? अब टाइगर 3 में सलमान खान की एंट्री देखो और यहाँ की एंट्री आप ऋतिक की देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मतलब एंट्री जो ऋतिक की वॉर 2 में होती है, जो 15 मिनट तक 10 मिनट तक तलवार चलती है, वो तलवारबाजी में आप बोर हो जाओगे, आपको बकवास लगने लगेगा, यार क्या हो रहा है, इधर काट इधर मार इधर काट। और जो सिर्फ लुक सलमान खान ने एंट्री में दिया था, वो लुक ही काफी था जो लुक दिया था। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि जब उस टाइम तुम हंसी उड़ा रहे थे, तुम भूल गए थे कि तुम्हारा भी वक्त, तुम्हारा भी टाइम आएगा। आखिर टाइम आया ना। बहुत उम्मीद थी 2000 करोड़ 2500 करोड़ कर देगी, इतिहास ऐसा रचेगी, सबकी नंबर 1 फिल्म। अब बजट निकाल ले, बहुत बड़ी बात है। अब 2000 करोड़ 4000 करोड़ तो बहुत दूर की बात। सलमान खान, एक मैंने कहा ना, वो स्टार है, वो मेगा स्टार है ना सलमान खान, वो मेगा स्टार है। वो अपने नाम पे फिल्म को कहां से कहां लेके चला जाता है, वो सीन को कहां से कहां लेके चला जाता है। ये करिश्मा सलमान के सिवा कोई नहीं कर सकता। एक नॉर्मल सीन को भी ना सलमान खान अपने दम पर, अपने पावर पर वो सीन को कहां से कहां ले जाते हैं, जहां पे लोगों को मजा आ जाता है, वो चाहे लवर्स हो चाहे हेटर्स हो। इस पूरी वॉर 2 में आपको एक सीन ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जहां आपको मजा है। हाँ, कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत सही लगी हैं वो लगी हैं ऋतिक रोशन को देखकर, एक दो सीन। समझ रहे हो? बाकी ऋतिक रोशन भी कह के जहां इतना बूढ़ा, इतना खराब नजर आ रहा है ना कि मेरे गुस्सा आ गई थी यार। अगर मैं आपको दिखाने वाली होती ना तो आपको मैं रिवील करके वो सीन दिखाता, आपको खुद जज करो कि ये कैसा लग रहा है। समझ रहे हो कि नहीं बात? बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जब दूसरों पे आप हंसते हो तो आप याद रखो आपका भी वक्त आएगा, तो कर्मा इज बैक होता है। तो वही हुआ है वॉर 2 के साथ। वॉर 2 जितने ऋतिक के फैन थे उस वक्त बड़े पागल हुए थे, सलमान खान को जबरदस्त ट्रोल कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब सबको साफ सूंघ गया, किसी को बोलना नहीं है, कोई मुंह से किसी की आवाज नहीं आ रही है भाई अब मैं बोलूं। लेकिन बेशर्मों की तरह अब बोल रहे हैं फिल्म कमाल है, शर्म भी नहीं आ रही है। मतलब जितनी भी मैंने बता रहा हूं ना कि जितनी भी स्पाई यूनिवर्स फिल्म आई होगी या फिर और नॉर्मल फिल्में आएंगी, ये तो इससे बेटर होंगी। इतनी घटिया फिल्म कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा बैनर हो, इतना बड़ा डायरेक्टर हो, पैसा पानी की तरह 450 करोड़ बहाया गया हो, उसके बाद ऐसी घटिया फिल्म आए, किसी ने सोचा नहीं था जैसा होगा। कोई सीन आपको ऐसी रियल लगती नहीं कि आप उससे अटैच हो कि हाँ ये ठीक है, ये सही है, जुड़े हो। कोई सीन कभी भी आ जाती है, कभी भी एक्शन चालू हो जाता है, कभी भी रोना धोना स्टार्ट होता है, कभी भी वो कहानी बताने लगते हैं, कभी वो कहानी बनाने लगते, कुछ भी हो रहा है। फिल्म स्पाई यूनिट देश को छोड़कर आपस की दोस्ती और यारी पे चल रही है, लड़ाई झगड़े पे चल रही है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है इस स्पाई यूनिट के, उससे कोई लेना देना है नहीं।
टाइगर 3 में जो कुछ चीज़ों को लेकर डाउट था वो बहरहाल उसकी बात है, लेकिन फिल्म आप देखो वो कमाल फिल्म बनाया था, ज़बरदस्त बनाया था। इससे तो लाख गुना बेटर फिल्म थी टाइगर 3। अब जिसको चिल्लाना है चिल्लाओ, भौंकना है भौंको, लेकिन तुम्हारा दर्द जो इस वक्त है ना वो हमसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम तड़प रहे हो, क्योंकि बहुत उम्मीदें तुम लगा के बैठे थे, ये कर देगी वो कर देगी। अब अपना बजट निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहा गया है कि किसी पे उतना ही हंसा करो जितना तुम्हारे वक्त पे तुम बर्दाश्त कर सको। सलमान ऑलवेज रॉक था, उस पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइगर 3 हो चाहे कोई भी हो, समझ में आया कि नहीं? लेकिन तुमको एहसास हो गया ना कि तुम कहाँ डिजर्व करते हो, तुम लोग कहाँ तुम्हारा एक्टर डिजर्व करता है, क्योंकि कहानी बहुत जरूरी है। बिना कहानी की कोई फिल्म चलाए वो कोई और नहीं, सिर्फ सलमान खान है। बाकी एक्टरों के लिए कहानी बहुत जरूरी है, वो चाहे कितना बड़ा एक्टर हो। समझ में आएगा नहीं? सलमान सलमान ही रहेगा। और टाइगर 3 तो माइंड ब्लोइंग थी यार। वॉर 2 आप लोगों ने देखी है? आप मुझे कंपेयर करके बताओ वॉर 2 और टाइगर 3 में कौन सी बेस्ट थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? मिलते हैं छोटे, अपना ख्याल रखना, ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।